अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सुत्तम हि जानमाणो भवस्स भवनाशनम च सो कुणदी सुई जहा असुत्तानासदी सुत्ते सहाणोवी आगम हीनो समणो नेव पाणम परम वियाणादि अभिजानन्तो अथे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु एयगदो समणो एयगम निच्छिदस्थेषु निच्छित्ति आगमदो आगम चिट्ठा तदो चिट्ठा। ऊर्जावान जीवो आओ, हताश निराश होने की आदत छोड़ दीजिए। ये फ्री चॉइस है हमारी, हम हमारे जीवन में क्या ऑप्ट कर सकते हैं। और फिर आपके पास अभी एक बेजोड़ विकल्प भी तो खड़ा है, वही विकल्प जिसकी चर्चा हम करके आए कल, आगम का अध्ययन, जिसे स्वाध्याय कहते हैं। आशा की यह एक किरण, एकमेव किरण, अंतिम किरण हमारे सामने है। ये मत भूलिए, छोटी सी चिंगारी भी एक जंगल को जलाकर खाक कर देती है। एक फड़फड़ाती लौ भी हमारा पथ का पाथे बन सकती है, हमें रास्ता दिखा सकती है। काम करने वालों के लिए छोटा सा सुराग काफी होता है। स्वाध्याय की परिभाषा करते समय पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में एज नेवर बिफोर परिभाषा की है। क्या परिभाषा की होगी गैस? ज्ञान भावनालस्य त्यागः स्वाध्याय। अगेन अगेन, ज्ञान भावना अलस्य त्यागः स्वाध्याय। लोग पूछते हैं टेक कर बैठकर स्वाध्याय करने में क्या हानि है? गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय करने में क्या हानि है? मैं ज्यादा अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आलस्य त्यागः, यह महत्वपूर्ण शर्त आचार्य देव रखते हैं। उतनी देर के लिए तो कम से कम हमें ये कूलर्स का, फैंस का क्योंकि सुहेण भावी दमनाणम, समाधि तंत्र मोक्ष पाहोड़, अनुकूलताओं के बीच में भाया गया ज्ञान प्रतिकूलताओं की एक ठोकर में नष्ट हो जाता है। हमें ही पता नहीं था, हम इतने धोखे में थे आज तक। हमारा भ्रम हम पकड़ नहीं पाए। तम्हा जहा बलम जोई। इसलिए समझदार लोगों को चाहिए वो यथाशक्ति प्रतिकूलताओं के बीच में ही ज्ञान की चिंगारी को सिलगाए, क्योंकि प्रतिकूलताओं के काल में खड़ी की हुई स्थिति अनुकूलताओं में तो वैसे ही टिक जाएगी। क्या है? रामचरितमानस, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। एक मार्के की बात मैं प्रारंभ में ही कह देता हूं। जैसे ही मैं प्रवचन हॉल छोड़ दूंगा अभी, वैसे ही 2-3 जन जरूर मेरा पीछा करेंगे, जरूर। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सो फार, आई डोंट एक्सपेक्ट रियली। एंड वे लोग कुछ पर्सनल समस्याओं को साझा करते हैं।
मैं ब्लेम भी किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं कर रहा हूँ। स्थिति किसी पर भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, और धर्मात्माओं से सलाह नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। जैसे कल बात आई थी कि हम आपके लिए आयतन हैं और आप हमारे लिए आयतन हैं। साधर्मियों का संग देव पर्याय की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं थोड़ी ऊंची बात करने के मूड में हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं, जो लोग आगे पीछे, थोड़ी हल्की भाषा में प्लीज परमिट मी स्पीकिंग, जो विद्वानों के इर्द गिर्द में घूमना चाहते हैं, 1000 किलोमीटर पर बैठकर वे फोन करके ये कहते हैं कि आई हैव कॉट इन सच एंड सच ट्रबल, यू आर माई सेवियर, कैसे भी करके मुझे इस संकट से दूर निकालो, बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी समस्या आ गई, हम आपको मिलने आना चाहते हैं। आज तक जितने जनों के मुझे फोन आए हैं, मैंने किसी को भी हाँ नहीं कहा है, और मैंने कहा है प्लीज मत आना, प्लीज मत आना। लोग इस बात को कब समझेंगे कि जो आप बाहर पूछते हैं समाधान वो कुछ भी नहीं है। सच पूछो तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन सेंटर यही मंच है जहां पर मैं हूं। यहां से जो भी बात निकलती है वह आपके हर एक समस्याओं का समाधान लेकर ही खड़ी होती है, उत्पन्न होती है। और मैं समझता हूं जिसने स्वाध्याय किया, जिसने आगम का अध्ययन किया शांति से, उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती कि मैं किसी को अपनी समस्या कहूं और वहां पर समाधान पाऊं। कमजोर हालत में ऐसा होता होगा, बट रियली यहां वहां खोज करने की कोशिश ना करे। सभी चाबियां हमारे जेब में है। जो कहते हैं ना, मूर्ख वे लोग हैं जो अपने तालों की चाबियां दूसरों के जेब में ढूंढते हैं। आप अध्ययन तो करने लग जाइए, आप देखिए आपका समस्त दुख दर्द काफूर हो जाएगा। दरअसल मैं भी आप सरी का एक साधारण व्यक्ति हूं। लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, बट मैं कह रहा हूं, मैं भी कितने ही प्रॉब्लम सुबह से लेकर शाम तक मैं पर्सनली फेस करता हूं। मैं कोई अलग नहीं हूं मेरी समस्या भी कोई अलग नहीं है, बट शिकन चेहरे पर न आने का कारण एक ही है। आप जानते हैं, कमल का फूल यदि जड़ हट जाए उसकी, तो उसका सूरज की धूप की जरूरत नहीं है, वैसे कुम्हलाकर खत्म होता है बेचारा। और जेठ की गर्मी, मई जून की गर्मी, 12 की तपती दोपहर की धूप भी उस कमल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, यदि वह जड़ से जुड़ा है। यदि हम स्वाध्याय से जुड़े हैं तो आई क्लेम, प्रोक्लेम, उनको यहां वहां कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इन सर्च ऑफ पीस एंड सोलेस, हम वो भीड़ में ढूंढना चाहते हैं। भीड़ में मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं रास्ते की भीड़, हम इनके बीच में से कहीं ना कहीं वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा धोखा है। हालांकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट करूं, इस मंच से जो भी कुछ बात आती है उसी में आपके सॉल्यूशंस है। एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं है इसके लिए। कोई अलग सा आइकॉन, मेंटोर एज सच कोई हुआ नहीं करता है, सच पूछो तो। और यदि हुआ करते हैं तो वे नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो इस समय में मेरे सामने अभी तो नहीं है। स्वाध्याय की प्रेरणा करते समय सर्वत्र की गई है। निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा था, शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। याद आ रहा होगा आपको प्रकरण व्रत आदि को वृथा मानता है, तपश्चरण को भार का कारण मानता है। ख्याल में होगा ये पूरे 5 पॉइंट्स उसके, जिसमें से शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। पंडित जी उसको उत्तर देते समय ये कहते हैं, माइंड योर टंग माय डियर। मुनिराज भी, जिनके सभी अनुष्ठान खत्म हुए हैं, अनुष्ठान मतलब ये रिचुअल्स व्हाट वी फॉलो, ये औपचारिक कथन है एकदम। पूजा विधान, दान, इन्हें अनुष्ठान कहते हैं। पर्टिकुलर वर्ड है, इन्हें अनुष्ठान कहते हैं।
वैसे अनुष्ठान चारित्र का पर्यायवाची है। द्रव्य संग्रह की टीका यदि किसी ने शांति से पढ़ी होगी अकेले में, जितनी भी आपको शोध खोज होगी वो अकेले में ही होगी, ध्यान रखना। भीड़ में विशेष उपलब्धियां किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुई। न्यूटन को जरूरत थी थोड़े से खाली समय की और एकांत की। ऐसा नहीं है कि एप्पल पहली बार गिरा हो, ऐसा भी नहीं है कि उसको कभी कल्पना अनुमान नहीं हो, बट पहली बार उसके पास खाली समय था और वो अकेला था। उसके मगज, खराब शब्द है वैसे, उसका मगज खाने के लिए कोई आसपास नहीं था, तो वो थोड़ा सा रुककर वो सोच गया कि क्या हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, गैलीलियो गैलीली के पास उस दिन थोड़ा समय था, जिस दिन चर्च से सभी बाहर निकलकर चले गए और वो वही बैठा रहा। उसका मजा ही कुछ और है, एकांत का मजा ही कुछ और है। इसलिए सॉलिट्यूड इज ब्लिस कहा जाता है। सभी बड़ी बड़ी खोजें एकांत में ही होती है। थोड़ा समय अपने लिए देना चाहिए। शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है, पंडित जी कहते हैं। अच्छा, दो बातें पहले मैं और एक कह दूं आपको। वैसे विशेषावशाती तो हम सबने पढ़ रखा है, जिसमें ज्ञान ध्यान तपोरक्त की बात है। मुनिराज के दो काम कहे हैं, एक मजबूरी का, एक जरूरी का। हालांकि जो मजबूरी का है वो दुगने समय होता है, फिर भी मजबूरी है। कितना टाइम कहां पर बिताया जाए, इससे मजबूरी और जरूरी तय नहीं होती। टोडरमल जी ये कहते हैं, शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता। अरे मुनि गणों के भी सभी अनुष्ठान खत्म हो गए, लेकिन अभी भी ये एक ही अनुष्ठान जिंदा है शास्त्राभ्यास का, बाकी सब खत्म हो गए। शट आवश्यक आवश्यक कुछ नहीं रहे आदि। शट आवश्यक मतलब जो प्रचलित है हमको, देव पूजा, गुरुपास्ते आदि 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 आदि। एक शास्त्राभ्यास को आखिर तक नहीं छोड़ते हैं। क्या दमदार बात है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कभी। गणधर को कुछ समझने का कुछ बचा नहीं है। सबसे प्रबुद्ध जीव है इस भूतल के, छद्मस्तों में ऑफ कोर्स। श्रुत ज्ञान की चरम सीमा पर खड़े बैठे हैं वे। समझना कुछ बचा नहीं, परोक्षता में जितना समझ में आने की बात मैं कर रहा हूं, और एक मिनट भी मिस करते नहीं वहां का। स्वाध्याय की इससे ज्यादा प्रेरणा और मिठास क्या हो सकती है। गणधर स्वयं बैठते भी नहीं है, खड़े ही रहकर दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर। टोडरमल जी कहते हैं, उपयोग यदि आत्मा में नहीं रमता हो तो शास्त्र और शास्त्राभ्यास में नहीं लगाओगे, तो अस्थान में तुम उपयोग को कहां लगाना चाहते हो। उनके दिमाग में ऐसा कोई स्थान नहीं है। सामयिक और स्वाध्याय इन्हीं को निरारंभ, अच्छा पेज नंबर आ रहा है के पीछे, ओके, इन्हें निरारंभ अनुष्ठान कहे हैं। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक क्रियाएं निरारंभ नहीं है जैन दर्शन में। सामयिक और स्वाध्याय ये ही दोनों निरारंभ है। बाकी जितने भी अनुष्ठान हैं वे महापराधीन है। इसलिए समंतभद्र स्वामी को एक पॉइंट पर कहना पड़ा, जब सुना होगा आप लोगों ने, जब दर्शन करने के लिए एक मंदिर में गए और वो टाइम अप हो गया था, तो जाते जाते दिन ढल गया था। वो जमाना था जब रात में मंदिरों की जरूरत पड़ती नहीं थी लोगों को, और हमें टाइम वही मिलता है, कोई बात नहीं है। तो जब वे दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे तो पुजारी ने वहां पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी कल आना भैया, डोंट टेक इट अदरवाइज। और समंतभद्र स्वामी ने यह कहा था, भैया नहीं चाहिए मुझे ऐसे भगवान के दर्शन। जिसका निरंतर अंदर में वही वर्तती है स्फूर्ति, जिन्होंने आप्तमीमांसा आदि जैसे ग्रंथ लिखे, युक्ति अनुशासन स्तुति विद्या जैसे ग्रंथ लिखे, जो निरंतर डोल रहे हो भक्ति में, उन्हें इसकी क्या जरूरत है। अच्छा एक बात, फिर मैं मूल थोड़ा सुपरफास्ट गाड़ी लूंगा मैं, क्योंकि आज काफी कवर करना है। लोक में जब किसी को कोई इष्ट लगती है चीज, आपको खराब लगेगा, वैसे मुझे प्रेम कहना था, लेकिन ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं है।
किसी को कोई किसी के प्रति प्रेम है तो या तो उसको फोटो चाहता है वो खाली टाइम में मतलब वस्तु नहीं है सामने, तो या तो फोटो में रम सकता है या तो उसके बारे में चर्चा में रम सकता है। दो ही स्थान है, ध्यान रखना इस दो बातों को जो मैं कह रहा हूं। वर्तमान युग में खूब कहानियां, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना चाहिए थी पवनंजय को तो फोटो को देखकर रीझ गए थे, आपको ख्याल में होगा। द्रौपदी का फोटो देखकर रीझ गए थे, याद आ रहा है? चक्रवर्ती समुद्र पार की मैं बात कर रहा हूं। यह भी एक रामायण हमारा कहता है कि सीता का चित्र देखकर रावण मोहित हो गए थे और उनको विकल्प हो गया था कि मुझे इसका हरण करना चाहिए। हमारा एक रामायण ऐसा भी कहता है। एनीवे, यह कोई नई बात नहीं है। मुझे तो ये कहना है, जिसको जिसके प्रति प्रेम होता है तो जब तक वो वस्तु सामने नहीं रहती, या तो उसके फोटो से वो काम निकाल लेता है या तो उसके बारे में चर्चा करके। हमारे पास दो आइकॉन्स है, एक फिगरेटिव आइकॉन भगवान की प्रतिमा, क्योंकि हमारी आंखें कुछ फिगरेटिव आदर्श मांगती है, जिसे मैं कहता हूं एक होती है बॉडी लैंग्वेज और एक होती है वर्बल लैंग्वेज, और दो पद्धतियां हैं हमारे पास। इसलिए सम्यक दर्शन के कारणभूत साधनों में एक तो जिनबिंब दर्शन कहा गया है, प्रमुखता से मैं बात कर रहा हूं मैं, एक तो जिनबिंब दर्शन का है और दूसरा जिनोपदेश श्रवण, एक फिगरेटिव आइकॉन जिसके अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। नित्य बोधिनी जिसे कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, जहां पर निरंतर रममान हो सकते हो। अब मुझे कितना टाइम मिलेगा क्या मालूम, मुझे बीच में ये खोलना भी नहीं था। खैर, वो कुछ इंस्पायरिंग आपको बताना है ऐसा मुझे बोला गया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे टाइम मिला तो अभी यहां पर मैं कुछ आपके सामने दिखाऊंगा पहले कुछ, फिर अपन बात करेंगे। प्रवचन सारा आ सकता है ना, राइट? वैसे पढ़ा लिखा मैं भी बहुत नहीं हूं, लोग समझते मुझे पढ़ा लिखा है, सही बात कह रहा हूं मैं, अंदर की बात शेयर करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अच्छा, आपको बेहिचक जिसे समझ में नहीं आया तो वो कभी भी पूछ सकता है, कभी भी यहीं पर। मैंने ये नहीं कहा है मुझे आ ही जाएगा, मैं ईगो पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, बट आप कोई भी प्रश्न यहीं पर पूछ सकते हैं। यदि मैं उत्तरित हुआ तो मेरा काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। यदि अनुत्तरित हुआ तो मेरा काम बन जाएगा, तो जैसे मैं ज्यादा अध्ययन कर लूंगा। एनीवे, प्रवचन सार में प्रकरण चल रहा था, चलते चलते एक पड़ाव आया, एक घाट आया, शुभ परिणाम अधिकार का। प्रचलित होगा, बहुत रमणीक प्रकरण है और सामान्य जनों को भी गले उतर सकता है, इतना सुंदर प्रकरण है वो। शुभ परिणाम अधिकार की पहली गाथा है 69, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पर आ रहा है वो, पहली गाथा है वो, ठीक है। वहां पर शुभोपयोग मतलब क्या प्रश्न पूछा गया है। मैं शब्दों में यहां वहां हो सकता हूं, आप वहीं से टैली करिए, मेरे पास है नहीं कुछ अभी। तो शुभोपयोग किससे होता है, कौन से परिणाम शुभोपयोग संज्ञा को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। मैं डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूं अभी। तो वहां पर लिखा है, देखिए, देवशास्त्र गुरु की, यति लिखा होगा, मैं उसमें नहीं उलझ रहा हूं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति लिखा है, दान, शीलादिक, उपवासादिक, ऐसा कुछ लिखा है, राइट। हाँ, ठीक है। तो इनसे सब शुभ परिणाम होता है, शुभ उपयोग होता है, ऐसी ये गाथा है मूल में। अब मैं मजे की एक बात बता दूं, इसमें स्वाध्याय को नहीं रखा है उन्होंने, जो एक शुभ परिणाम है। कितने जन जानते? मैं एक विशेष बात बता रहा हूं, विशेष बात, आपको ध्यान से सुनिए प्लीज। यहां पर शुभ परिणामों में सब जानते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, षट कर्मानी है, ये कोई धर्म नहीं है, तो कर्म के ये सब शुभ परिणाम है, ये सब जानते हैं ये लोग सब। बट यहां पर स्वाध्याय नहीं लिखा आचार्य ने, तो हमें लगता है कभी कभी उपवास आदिक में तो सब कुछ गर्भित हो सकता है, तो उपवास इसमें गर्भित हो जाएगा, जितने भी शुभ परिणाम वाले अनुष्ठान है। बट इसकी पिटाई भी खूब की है। इन शुभ परिणाम का क्या फल होगा, ऐसा पूछा वहां पर, तो कहते इंद्रिय सुख मिलेगा। और जो प्रनिंदन थी उसे सज्जन लोग निंदते हैं, और इंद्रिय सुख परमार्थ से तो दुख ही है। काफी उदाहरण दिए, भृगु प्रपात जैसा है,
आप जानते होंगे सब, मैं ज्यादा नहीं अब फिर कहना पड़ेगा, राइट? समझ रहे? भृगु प्रपात समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई स्वयं को थोड़े से डिप्रेशन में आकर 10वीं 12वीं मंजिल से कूदकर मर गया और वो दुख का अंत करना चाहता है। आश्चर्य! गिरने में बड़ी आपत्ति नहीं थी, गिरने के साथ साथ वो समझता मेरा दुख दर्द भी खत्म होगा, बच्चा तो कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। एनीवे मुझे तो ये कहना है, भृगु प्रपत का उदाहरण देखकर ये कह रहे हैं वे। और बचेगा तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बचेगा यहां नहीं तो बचेगा वहां कहीं, बच के कहा जाओगे? जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका है, सब कानून कर्मकृत है। यहां पर जाओगे कहा तुम बचकर? यह कोई यहाँ के राजा वाजा थोड़ी है कि मैं क्या कहते भैया उसको, वो पासपोर्ट वीजा क्या कहते, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो जाते हैं ना विदेशों में, फिर कहते भैया मैं कैसे वो उसको कैसे पकड़ो, फिर वहां से सरकार से बात करे वो कैसे पकड़ में आएगा, क्योंकि वहां का मालिक अलग है। लेकिन तुम यहां रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, मालिक एक ही है। और कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती है। एनीवे मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था ये जो शुभ परिणाम, ये शुभोपयोग है, ये शुभोपयोग से इंद्रिय सुख मिलता है। इंद्रिय सुख जो बंध का कारण है, और परमार्थ से है। अब पढ़ लेना, पूरा अधिकार पढ़ लेना, और खूब उसको खूब सारी बातें कहकर उसको, जैसे जोक गोच जैसे गंदा खून चूस लेती है, तो गंदा खून चूसते समय उसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, फिर पेट इतना फूलता जाता है, फिर फटाक आवाज आता है, एंड उसके साथ उसके लाइफ सागा ऑफ सफरिंग एंड्स। सागा ऑफ सफरिंग मतलब लोक के। तब तक तो उसे अच्छा लगता था, बट उसके नाश के साथ ही वो खत्म होगा। इसलिए लोक में कभी देखा होगा आप लोगों ने, प्राकृतिक चिकित्साएं वगैरह करते हैं तो जोंक लगाते हैं जख्म पे, फिर उसको निचोड़ लेते हैं। आप देखा है कभी? अभी तो खत्म हो गई है ट्रीटमेंट्स, मैंने मेरे आंखों से भी देखी है, जब वो खत्म होने के कगार पर थी, कभी देखा होगा। गंदे मतलब जहां पर जख्म हुए वहां पर लगा देते हैं जोंक, वो गंदा खून अपने आप चूसती है। कैसी आर्ट है ये। अभी ये मशीन्स भी फेल हो जाएगी सब, लेकिन उसका पेट फूलने पर वो तो उसने 10-20 पाल रखे हैं जोंक, जिसका प्रोफेशन है, तो शायद फट जाएंगे तो ऐसा काम थोड़ी चलेगा, तो फिर उसको निचोड़ देता है, उसको जिंदा रखकर फिर लगा देता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। एनीवे मुझे तो ये कहना है, अति दुख संकट जिसका निकट है, शुभ परिणाम कैसे है? जिसका फल देवगति है, और देवगति के बाद फिर वही भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री। इसमें क्या लाली है भैया? तो खूब शुभ परिणाम की और उसके फल की धुनाई करते आए। परमात्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय के शायद 68वें दोहे में यहां तक कहते, ता पुण्य ममा हो। क्या कहा? पुण्येन होई विहवो। पुण्य से क्या होता है? वैभव की प्राप्ति होती है। पुण्येन होई विहवो, विहवेन मैन मई मोहो। वैभव से क्या होता है? अटैचमेंट हो जाएगा तुम्हें, वस्तु हो गया अटैचमेंट होगा। मोह से क्या होगा? फिर पाप होगा। भैया ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। भैया जी पढ़ा ही रहे होंगे, पंडित जी पढ़ा ही रहे होंगे, वह सुख सदा ही त्याज्य रहे, पश्चात जिसके दुख भरा। वो यही बात है। ध्यान रखना, जब भी आप एप्पल खरीदने जाते हो, आप भाव ताव तो खूब कर लेते हो, और आपको एप्पल सिलेक्शन में जब भी आपको ये लगे ये एप्पल तो बढ़िया है, तो केवल बेस्ट क्वालिटी जहां लिखा है वो फ्लैप आपको खोल कर रखना चाहिए। वो तो किसी छेद को ढकने के लिए होता है। दैट डज नॉट शो कि दैट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। एनीवे प्रवचन सार का ये पूरा प्रवाह इसी दिशा में हमें ले जा रहा है, जो भोगों से हमको निवृत्त कराता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अब समझिए मैंने ये क्यों कह रहा हूं इतना सारा, ये सब समझ रहे हैं ना आप? स्वाध्याय हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। इट्स नॉट दैट कि ही फॉरगॉट।
बट स्वाध्याय, इफ एनीवन गेसेस कि यहाँ पर आदि में तो स्वाध्याय का अंतर्भाव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है सचमुच, क्योंकि 80वीं गाथा चल पड़ी जो क्लाइमैक्स को पहुंचाती और वो ये कहती है अरहंत को जानना किसके लिए था भैया तुम्हें? ये जितने भी अनुष्ठान है ना, देव पूजा हो, गुरुपास्ती हो, संयम हो, तप हो, यह सब स्वाध्याय के लिए। क्या समझे? भक्ति में, शास्त्र भक्ति मतलब आप क्या समझते हो? सिर पर ले लेकर डोलना? अरे सिद्धांतों को उतारना पड़ता है। ये डोलने तो कोई भी करता है यार, ये उतर भी जाता है और कुछ पैसे फेंकने पर हो जाता है, इसमें हो जाता है। हम उन सिद्धांतों की बात करें जिन वचन अभी पंडित जी साहब ले ही रहे उसको, निशंकितं, शायद चल चुका होगा। क्या फोटो है, कोई मुझे बताएगा वहां पर? निशंकितं छड़ाला में क्या फोटो बनी है? जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेश्चन। ऐसी कॉम्पिटिशन्स करना चाहिए। जिन वचन में शंका न धार लिखा है और उसके सिर पर वो ग्रंथ लिखा है। सिर पर ग्रंथ रखने का तात्पर्य और कुछ नहीं हुआ करता। एक बॉडी लैंग्वेज है, एक फिगरेटिव, कुछ बात कहना चाहते हैं। सिद्धांत तुम्हारे नस नस में भिनेगा नहीं तो फिर फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है इसका। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था अभी। वैसे प्रवचन सार 80वीं गाथा के क्लाइमैक्स तक पहुंचा, जो ये कहते हैं कि भैया ये भक्ति का क्या मतलब है। ताल मजीरे तो बहुत बाद में आ गए, बहुत बाद में आ गए। मंदिरों में रिवाज नहीं था इन सब का। आपको इतिहास पढ़ लेना चाहिए हमें। द्रव्य तो बहुत बाद में आ गए, पढ़ लेना चाहिए भैया। इसके लिए मैं फिर कभी समय मांगूंगा। अमित गति आचार्य देव द्रव्य पूजा की क्या परिभाषा करते हैं? हमारे बच्चे होते तो बोलते हैं। द्रव्य पूजा किसे कहते हैं भैया? द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? वहां यह लिखा है, अमित गति आचार्य देव ये कहते हैं, वच्च काय संग्रह हो द्रव्य पूजा निगद्यते। एंड वी आर फार अवे फ्रॉम दिस डेफिनेशन, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। द्रव्य पूजा की क्या परिभाषा? अगेन वच्च काय संग्रह हो द्रव्य पूजा निगद्यते मीन्स। इसीलिए एक बार एक मुनि ने कहा था, आप जानते हो द्रव्य पूजा हम भी कर सकते हैं। तो सामने वाला कुछ नहीं समझे, बोले ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे द्रव्य पूजा कर सकते हैं? यही तो बात है। द्रव्य पूजा का अर्थ शारीरिक एक्टिविटीज हुई, वचन से कुछ बोला, दिस इज ओनली द्रव्य पूजा माय डियर। फिर वो द्रव्य पूजा क्या है? बाद में। अभी फिलहाल सत्य को तो समझने का मौका मिला है। व्हाई वेस्ट टाइम अननेसेसरीली? हमें परंपरा ने कहां तक लाके छोड़ा है आपको पता भी नहीं है। एनीवे, अभी मुझे बताना भी नहीं है एक बात। 80वीं गाथा है जिसमें यह कहा गया, जो अरहंत को जानता है, अरहंत को जानने का प्रयोजन स्वयं को जानना है, क्योंकि स्वयं को जाने बिना मोह का क्षय नहीं होता है। आ गई बात वहां पर। बड़ी प्रसिद्ध गाथा है, जो जाने दे अरहंतम दव्वत गुण, जो जाने दे अरहंतम सो जाने दे अप्पाणम। मैं इन शॉर्ट ये कह रहा हूं, एंड जो जाने दे अप्पाणम उनके मोह का क्षय को प्राप्त होता है। अब देखिए, लेकिन आत्मानुभूति तो हमारे बस की तो नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली उसे, लेकिन नहीं जम रहा है कोई ऑप्शन। तो 86वीं गाथा एक लिखी गई, गजब की गाथा है, ये आपको देखना चाहिए। तो जो लोग आत्मानुभूति नहीं कर सकते हैं उनके लिए और कोई ऑप्शन है? तो कह रहे हाँ, हम उपायांतर की बात करते हैं। और उपायांतर की बात करते हैं, कह क्या रहे मालूम? जो शास्त्रों को भली भांति जानेगा, सत्थम समदिदब्बम खीयदि मोह वचयो, वो मोह का क्षय करेगा ही करेगा। मतलब एक ऑप्शन खड़ा कर रही, या तो आत्मा को जानो या तो खूब स्वाध्याय करो, दोनों एक ही बात है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी बात लिख रही है, जबकि सभी जन जानते हैं कि स्वाध्याय के परिणामों से, जो कि बहिर्लक्ष्य परिणाम है, यह आत्मलक्ष्य परिणाम है नहीं, इससे आत्मानुभूति कैसे हो गई? जिन पुण्य पाप नहीं की ना आत्मानुभव चित्त दीना, इसके बिना संभव होता नहीं, हम सब जानते हैं।
बट आचार्य देव प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में स्वाध्याय की खूब महिमा गाते हैं, खूब जोर लगा रहे हैं। इतना तो करना ही है भैया। चलो मेरे से रहा नहीं जा रहा है तो आई विल टेक इट टुडे ओनली, क्योंकि फिर आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल वेदर टाइम परमिट्स मी अगेन। इट वॉज एट द एज ऑफ आई थिंक आई वॉज 22। किसी ने सुना भी होगा जो मुझे सुनते होंगे, और मैं पर्सनली कभी बताता भी नहीं हूं, मैं ही पक गया हूं बताते बताते, बट मुझे कहा गया है ये बताना है आपको, मैंने बताता हूं मैं। जब 22 23 में 23 इट में भी 23 24 इट में भी इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई प्रवचन सुना, वो भी प्रवचन के नाम से नहीं गया। मुझे एक स्पीच है कहकर ले जाया गया था, और उसमें एक 12th में पढ़ते थे एक भाई स्मारक में, उनका प्रवचन चल रहा था। मुझे उनकी शक्ल पता नहीं, नाम पता नहीं, तो मैंने उस दिन प्रवचन सुना। वो आज तो मैं प्रवचन कह पा रहा हूं उसे। उसमें वस्तु स्वरूप की वो थोड़े एनालिसिस किए जा रहे थे। वस्तु स्वरूप की मतलब बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे, सामान्य थे। भी बच्चे हमारे ने आधे आधे तर्कयुक्ति से बात कर रहे थे। उम्र क्या थी उनकी? यू शुडंट अंडर एस्टिमेट एनी स्पीकर, यू शुडंट ट्राई टू रीड द बुक्स रीडिंग इट्स कवर पेजेस। ओ, किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए तुम्हें। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी यदि ऐसा करोगे तो, क्योंकि सबसे अच्छी चीजें साधारण पैकिंग में ही होती है। अरे इन गुजराती मारवाड़ियों को पूछो, इतना करोड़ों रुपए ढोते हैं, आज तक इनकी बैग किसी ने छीनी नहीं है। और फिर तुम हमें पूछ रहे हो, तुम बार बार 4-5 जन लेके चल रहे हो उसको, और बार बार देख रहे हो बैग की तरफ। अभी सामने वाले इतने मूर्ख है क्या? तुम बार बार टटोले जा रहे हो उसको। अरे तुम फेंक देते एक तरफ उसको गंदा के कर। मेरे कहने से आप रिस्क मत लेना, है ना। खैर ऐसी रिस्क लेने के लिए कौन बेवकूफ बैठा है? डिस्क्लेमर भी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि बनारसी दास जी ऐसे थोड़ी कोई पैदा होते हैं हमारे यहाँ। एनीवे, मैं आपको जरूर एक स्पॉट आउट करना चाहता हूं मेरे जीवन की वो घटना। मैंने पहला प्रवचन सुना एंड आई वाज मूव्ड लिटरली। फिर बाहर आने के बाद मुझे मेरे दोस्त ने पूछा कि कैसे लगा। मैंने कहा अद्भुत। ऐसे कोई अवसर होगा फिर से तो मुझे जरूर अवसर मिला देना। तो उन्होंने ये कहा, ये तो जयपुर से आए हुए एक विद्वान थे। ऐसे तो रोज चलता है यहाँ पर, लेकिन घर का जोगी जोगड़ा, घर के विद्वान को कौन पूछता है। बाहर के कोई आए तो थोड़ा सा वो क्रेज बनने लगता है, थोड़ा बज़ होने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने बताया यहाँ पर रोज रात में होता है। मैंने कहा ओके। एक टाइम ऐसा रहा जब रोज स्वाध्याय हॉल के बाहर मैं 1 घंटा, कभी कभी 1.5, कभी कभी 2 ताले के सामने खड़ा रहता था, ये सोचकर मेरी किस्मत कब खुलेगी। वो ताला केवल ताला नहीं था। मैं समझता था ये कब पंडित जाएंगे, ये कब। ऐसा नहीं था कि मैं मैथमेटिक्स कम पढ़ा हो और मुझे 7 घड़ी भी पढ़ना नहीं जानता हो, बट आई वॉज सो ईगर, यू नो, सो ईगर। मैं इतना इम्पेशेंट रहता था, आई वॉज सो डिस्परेट कि आई वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट माई टेम्पटेशंस। मैं वहां पर जाकर खड़ा रहता था 2-2 घंटे पहले भी। और आपको अंदर की बात बता दूं, मैं तब तक मुझे यह पता नहीं था कि घर पर स्वाध्याय हो सकता है। रियली मैं समझता था ये विद्वान के आश्रित होता है, वो कुछ पढ़ के दिखाते हैं एंड दिस इज देयर पर्सनल ट्रेजर। आई यूज्ड टू फील। मैं कुछ भी नहीं, मैं बेखबर था। बेसिकली आई वाज श्वेतांबर। तो मुझे तो कुछ रिचुअल्स ही पता नहीं थे एक्चुअली। तो तब तक तो मैं मंदिर भी कभी चढ़ा होऊंगा, नमोकार मंत्र बोला होऊंगा, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। तो और कभी कभी ये लोग क्या करते थे जो स्वाध्याय में आते थे, यंगस्टर्स थे, मन मौजी थे, उनका मन बना, बंक कर लेते थे वे, और आपस में टाइप हो जाता होगा उनका कॉमन ऑफ का, आज बस यार आज होटलिंग करेंगे, आज यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। और मैं वही खड़ा रहता था, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा।
अंधेरा हो जा, वहां पर स्ट्रीट लाइट जैसी भी स्थिति नहीं थी जहां की मैं बात कर रहा हूँ। आपको स्थान पता नहीं होगा, कहने की कोई मतलब नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैंने एक बार पीड़ा व्यक्त करके वहां के स्पीकर को यह कहा, देखिए वे स्पीकर आज भी है वहां पर, अच्छे भले परिणाम वाले हैं, कोई शक नहीं, बट हफ्ते में वे भी दो तीन बंक कर लेते थे। नहीं, बिजनेस इतना तगड़ा था उनका। बिकॉज आई डिडेंट नो ना कि ऑल द थिंग्स मे बी इंडिपेंडेंट, कि मैं भी घर पर, ये तो बहुत बाद में पता चला ये ग्रंथ यू टू कैन हैव दिस एंड तुम घर पर पढ़ सकते हो। फिर तो पूरा मैं लेके जाना चालू किया, फिर पढ़ना चालू किया घर पर। तो पहले, फिर बाद में भी मैं वहां पर आकर पढ़ने लग गया, लेकिन बाद में पता चला यू नीड नॉट कम हियर। फिर चाबियां भी मुझे सौंप दी गई, बहुत सारी बातें हुई, मैं अनजान था। बट माई डिवोशन, माई डेडिकेशन हैज पेड मी। पांचवी गाथा समयसार की टीका में अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, निज वैभव की प्राप्ति की है मैंने, वो शब्द ब्रह्म की उपासना से की है। रिपीट, शुड आई रिपीट? शब्द ब्रह्म की ग्रंथों को पढ़ा नहीं जाता, उपासना की जाती है उनकी, उन्हें दिल में संजो कर रखा जाता है। मैं कल और बात कर लूंगा, वैसे अभी एक छोटा सा विकल्प आया तो मैंने वो बता दिया आपको। फिर बाद में मैं खूब प्रश्न भी पूछने लग गए उनको, वे उत्तर भी देने लग गए। वैसे मैं बहुत हिचकिचाता भी था क्योंकि मैं नया हूं, बट हिचकिचाहट किसी को बाहर कभी दिखी नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना भी ऐसा नहीं था कि विदाउट सेटिस्फैक्शन में आगे बढ़ता रहो। लोग कुछ कहेंगे तो कहने दो भैया। If you ask a doubt in a crowd, you may be proved a fool for meanwhile, but you will remain scholar for the entire life. And why? And इससे कॉन्ट्ररी यदि विचार करे, विदाउट अदरवाइज यू कीप ऑन हेजिटेटिंग, आप सोचते रहो मैं कैसे पूछूं, तो वहां पर भी यू विल बी प्रूव्ड a smarter person for some while, but will remain a fool for the entire life. Now it's up to you what to do. Anyway, please, मैं सब नहीं, ताली वाली नहीं बजाना चाहिए सचमुच जिनवाने के सामने। Anyway, तो ये 86वीं गाथा आप सबको घर पर जरूर पढ़ना चाहिए, और जो मैंने आपको तालमेल बिठा कर दिखाया उसका आपको समझना चाहिए। मेरे पास वैसे समय तो नहीं है, माइक मुझे लेट हाथ में आया है, लेकिन नाश्ता तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो मुझे कहना पड़ता है आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि एनीवे, चलिए मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। जैसे ना आचार्य देव, थोड़े पढ़े लिखे वाले लोग तुरंत डिलाइटेड होंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूं जो लोग कहते समझ में नहीं आया इनको, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं रखता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं भैया उनको आगे बैठना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं जिन्हें ललक है ललक, वो स्वयं आगे ही बैठता है। और मैंने अक्सर एक बात कहता रहा हूं कि आपको समझ में कम आता हो तो इससे कोई हानि नहीं है मोक्ष मार्ग की, क्योंकि इसका निर्णायक डायरेक्टर आपका क्षयोपशम है। लेकिन समझने की उमंग यदि आपकी नहीं हो तो इससे तो ब्लंडर क्रिएट होगा, तैयार हो जाओ। एनीवे, मैं जयसेन आचार्य देव ने कहा है जब भी ग्रंथों को पढ़ना है, अब मैं कितना कह पाऊंगा, मुझे दोपहर का तो है सेशन, फिर भी अभी कह देता हूं, यू शुड हैव अ नाइस फ्रेंड इन योर लाइफ, जिनसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, एनी टाइम पूछ सकते हो। विद्वान आपको भाव क्यों देगा? भाव नहीं देने का कारण उसका, वो अपना अध्ययन में लगा है, और उसकी अपनी निजी समस्याएं है ही, जो तुम्हारी है वो तो है ही है उसकी। एनीवे, तो हमें ऐसे कोई जरूर साथी बनाकर, जैसे फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते हैं,
तो हमें ऐसे कोई विद्वान जरूर रखने चाहिए, इतने उनको पटा कर रखना चाहिए कि आप कभी भी उनको पूछो वे लगे हाथ आपको उत्तर दे दे। उसके पीछे आप क्या कर सकते हो वो सोचिए, ये कैसे ग्रैब कर सकते हो आप इस बात को। क्योंकि किसी का गुडविल अचीव करने के लिए धार्मिक फील्ड में, वहां पर आपका पैसा काम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वहां पर केवल भक्ति डिवोशन काम में आएगा। वैसे मैं अभी अभी एक जगह कह रहा था, मैं अभी जयसेन स्वामी के बाद शायद नहीं कह पाऊंगा, देखते हैं। अभी अभी एक जन से शेयर कर रहा था मैं, ऋषभ जी भैया है उस्मानपुर वाले, कोई जानते होंगे, शास्त्री, मेरे वैसे भाई जैसे ही है वे। अभी उनसे मेरी चर्चा चल रही थी किसी बहाने, तो मैं उनको एक बात कही, अभी मुझे लग रहा है आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि प्रकरण से बहुत एब्सर्ड नहीं है, विसंगत नहीं है। मैंने कहा आप जानते हो मूलाचार ग्रंथ में तो बहुत विस्तार में लिखा है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, ऐसा मैंने उनको कहा। लेकिन मैं तो आपको और भी संक्षेप में बताता हूं, मैं कल्पना खड़ी करके बात करता हूं। कुंद आचार्य देव के कोर्ट में संघस्थ मुनि पहुंचे। नमोस्तु 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 भगवान। इट्स नॉट दैट कि हमें मजा नहीं आ रहा है आपके प्रवचनों में, आप समय सारा पढ़ा चुके, प्रवचन सारा पढ़ा चुके, नियम सारा पढ़ा चुके, आदि आदि पढ़ा चुके, 84 पावड़ा हमें, बट ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ नया पढ़े, कुछ नया पढ़े। और जो कुन स्वामी के पास होगा जरूरी नहीं, जो औरों के पास होगा जरूरी थोड़ी कुन स्वामी के पास होगा ही होगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सबके पास सब कुछ हुआ भी नहीं करता। तो कुन स्वामी के सामने कोई आकर खड़ा हुआ और उन्होंने ये कहा कि भंते, हमें पता चला है यहां पर समीपस्थ, कल्पना खड़ी कर रहा हूं, पुष्पदंत भूत बलि जी है और वे षटखंडागम की रचना कर रहे हैं। जैसे फिल्म रिलीज होती है तो सब जगह धमाका होने लगता है पहले ही, तो हम जाकर पढ़ना चाहते हैं। तो कुन स्वामी के सामने पहला एप्लीकेशन चला गया उनका कि प्लीज हमारे इतना सैंक्शन हो जाए एप्लीकेशन। कुन स्वामी उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर 2-5 दिन के बाद फिर ये प्रोसेस होती है। एक्चुअली ऐसा होता है, मूलाचार पढ़ लेना चाहिए, मजा आएगा। तो फिर से आते कहते हैं कि साहब हमने 2-4 दिन पहले आपसे बात कही थी। ये तो बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना, उनको कोई विस्मृति थोड़ी हुई है। साहब वी आर वेरी ईगर टू लर्न षटखंडागम फ्रॉम सो एंड सो पर्सनैलिटी, जो यहीं पर पास में है, आप हमें अनुमति दीजिए। उस पर भी कुछ नहीं बोलते। 7-8 बार चक्रे काटने पर लेट आई थिंक ओवर। व्हाट इज देयर टू थिंक हियर? बट आई कांट सेंड यू एनीवेयर ना माय डियर, आई विल हैव टू पीप फर्स्ट। तुम्हें जहां पर भेजा जा रहा है मुझे देखना पड़ेगा, कहीं अस्थान में तुम ना चले जाओ। इतना कहते नहीं है वे उनको। मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा, तुम्हारा एप्लीकेशन मेरे पास 8वां एप्लीकेशन है, आई नो दैट, आई नो दैट। ईगरनेस देखो उसकी, ईगरनेस। फिर उसे एक दिन ग्रांट मिल जाती है, ठीक है, निर्णय हो चुका है कि आपको षटखंडागम पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, नियमों का बराबर पालन हो, आदि आदि। फिर वे विदा हो जाते हैं उस संघ में, नए संघ में। अब नए संघ में जाते उनको क्या करना चाहिए? कायदे से, उनको कायदे से पढ़ना चालू करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे। बट ऐसा नहीं होता है। वहां पर पहले जाने पर 3 दिन तो कुछ बात भी नहीं करते आपस में, क्योंकि मुझे यह भी तो देखना है कहीं मैं गलत स्थान पर तो नहीं आया हो, क्योंकि कानों से सुनी और आंखों से देखी में तो बहुत फर्क होता है। और कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। लेने के देने मतलब मैं ये चीज लेने आऊं और उसके बदले में काफी कुछ गमा डालूं। कितने जन समझ रहे हैं? कहीं शिथिलाचार चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा। हम केवल पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं,
तो कहीं भी नहीं भेज सकता मैं तुमको। तो वहां पर 3 दिन वे भी इनको देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो एक गंदी मछली, आप समझ रहे हैं? अरे एक विकृति घुस जाएगी तो पूरी तबाही, पोल्यूशन मचा देगी ना यहां पर। अरे तुम जब विदेश से आते हो तो क्या कहते हो उसे, वो सब चेकअप टेस्ट की जाते वहां पर, पोर्ट पर ही। तुम अंदर घुसोगे तो पूरे वो विल बी एक्सपोज टू द डेंजर। देन ये हो नहीं सकता ऐसा। वहीं पर चेक पोस्ट पर ही तुम्हारी बात होगी। तुम उनको देखो, वे तुम्हें देखते रहेंगे। एनीवे, मुझे तो अभी आपका, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट कि उनकी क्यूरियोसिटी तो देखो कितना पूछते जा रहे हैं, और वे घास भी नहीं डाल रहे सामने वाले। क्योंकि यदि तुम्हें सच्ची धगज होगी समझने की, यू कीप ऑन आस्किंग अस, तो ही हम तुम्हें भेजेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं सुबह तुम चार्ज हो गए और रात तक तुम डिस्चार्ज हो गए। तुम्हारा चार्ज हमें देखना जरूरी है, तुम कितने चार्ज हुए हो। इतनी चार्जिंग यदि हम में हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू स्टडी एनीथिंग। अब और थोड़ा बात कह दो। कई लोग ये कहते हैं कि गुरु के बिना कैसे पढ़ाई होगी, गुरु के बिना कैसे होगी। ठीक है, किसी हद तक वो कोई खास बात नहीं है, बट मुझे एक बात पर स्ट्रेस देना जरूरी लग रहा है यहां पर। मैं यह हमेशा ये कहता रहा हूं, ग्रंथ इतने कठिन लिखे ही नहीं गए हैं कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़े। आचार्य देव स्वयं इतने प्रबुद्ध थे, वे जानते थे, उन्होंने नाप लिया था कि आगे का किस प्रकार रिसेशन पीरियड आने वाला है। वे जानते थे, पहले से भाप लिया था उन्होंने। और वक्ता वही होता है जिसने पहले ही प्राग दृष्टवा, वक्ता के स्वरूप में 10 कई लक्षणों में आत्मानुशासन को कोट करके कहा है, वक्ता वो होता है जो पहले ही जाने इसका हाथ क्यों ऊपर आया है, इस समय में इसको अरुचि हुई है तो क्यों अरुचि हुई, यहीं पर बैठकर वो बता सकता है। ही इज फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम। A teacher is not just a person who has a command on the subject. Equally, he has a command on his audience also. कब पढ़ना, कितना पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, यदि इतनी भी अकल नहीं हो तो उसको वो हकदार भी नहीं है पढ़ाने का। तो मुझे हंसी आती कभी कभी। एनीवे, मुझे तो आपको कहना था कि धगज कितनी होनी चाहिए। और 2-3 मिनट मेरे ही टाइम के ले रहा हूं, घड़ी के हिसाब से आगे बढ़ गया हूं मैं। मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली स्वाध्याय की। आई वॉज सिटिंग इन माई शॉप, यू नो, एंड मेरा एक ही टारगेट था, आई विल अर्न मोर एंड मोर। क्योंकि उसी से सुख होता है। आम भावना, धारणा यही है। तो देखिए, एक बार एक घटना हुई दैट चेंज्ड माय लाइफ। एक जन अचानक शॉप के सामने उतरा और शॉप में आ गए, अ कस्टमर। फिर उन्होंने ये कहा मुझे, इट सीम्स कि यू आर जैन, द नेम प्लेट सेज। एंड इसको देखकर मैं अंदर आया हूं। And I have heard Jains never deceive anyone. जैनी किसी को ठगते नहीं है, ये मैंने सुना है। जैनीज आर ईमानदार, ऑनेस्ट। आई हैव हर्ड 2 नोट भी गलती से आ गए तो वो तो 1 नोट तुरंत आपको दे देंगे। श्रीमद राजचंद्र जी को मुंबई में यह पूछा गया कि एक जैनी की न्यायमत्ता कैसी होनी चाहिए, हाउ जस्ट अ जैन शुड बी। उसका न्याय, आप समझ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। श्रीमद जी घूमते घूमते ये बोले, वो दिख रहा है तुम्हें, सी द एपेक्स देयर, वो शिखर दिख रहा है तुम्हें। ये जो शिखर है ना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, इसके ठेठ नीचे जो आदमी बैठता है ना, उससे कम न्यायमत्ता एक जैनी की नहीं हुआ करती है। एनीवे,
उसने मुझे इतना ही कहा, आई हैव हर्ड जैन्स नेवर चीट एनीवन। तो इसलिए मैं, हालांकि जैसा उसने सोचा था वैसा मैं नहीं था, मैंने तो इसको गोल्डन चांस समझा। मैं मूर्ख समझता था उन लोगों को जो महावीर जयंती के दिन, दीपावली के दिन जुलूस करते थे दुकान बंद करके, वो मेरा क्रीम टाइम में समझता था। ऐसी भी दलदल से मैं गुजरा हूं। मैं नाम मात्र भी जैन नहीं था। एनीवे, अब खत्म हो गए दिन, लेकिन कभी कभी आश्चर्य लगता है ये सब कैसे हो गया। बट एक ट्विस्ट की जरूरत थी और ऐसा अब इससे हुआ। इसका सच्चा आनंद मैंने लिया है, मैंने, और मुझे 100% रिकवरी है इसमें। 100% मुझे रिटर्न्स इसमें मिले हैं। नो रिस्क एंड 100% रिटर्न्स। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही, उस कस्टमर ने मुझे ये कहा, बाय द वे आई एम, पीपल कॉल दिस जॉइंट वेंचर आनंद देशमुख। समझ रहे मेरी बात को ना? दुनिया इसे आनंद देशमुख कहती है। ऐसे उसने परिचय कराया उस आदमी ने, और मैं तो हिल गया। मैंने कहा कैसे, अजीब परिचय कराया इस आदमी ने। इसे लोक में आनंद देशमुख कहते हैं। अरे इसको दिमाग ठीक है इसका, इस आदमी का। एंड मैं वैसे इन्फ्लुएंस्ड किसी से नहीं होता हूं, आज भी नहीं होता हूं मैं इन्फ्लुएंस्ड। बट दैट डे फर्स्ट टाइम आई थॉट समवन इज, एक सम्मोहन शक्ति इज एक्टिंग बिहाइंड दैट एंड आई एम गेटिंग हिप्नोटाइज्ड। एक्चुअली आई स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग एंड मुझे चकराने भी लग गए, सिर थोड़ा एक ही लाइन में चकराने लग गए। फिर देन उसने मुझे और एक बात कही, हैव यू एवर रेड समय सार? सेकंड थिंग, ये क्या चीज है समय सार? मैं आज बोल भी पा रहा हूं इस शब्द को, तब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था इस बात को। हैव यू रेड एनी स्क्रिप्चर्स रिटन बाय कुनकुंद? उन्होंने पूछा। कुनकुंद स्वामी का कोई लिटरेचर पढ़ा है? एनीवे, आई एम नॉट अ जैन, बट आई हैव रेड एंटायर स्क्रिप्चर रिटन बाय कुनकुंद। और उसने परिचय ऐसे दिया मुझे, हद हो गई। उसने कहा इसे लोक में आनंद देशमुख कहते हैं। उस दिन मैं बहुत भारी भारी रहा सिर। घर पर आकर भी आई शेयर्ड दिस आइडिया कि एक अजीब आदमी आया था, अजीब बातें कर रहा था। यदि वो पैसा न देकर जाता तो मैं पक्का समझता ये कुछ गफला करने आया था, लेकिन उसने बार्गेन नहीं किया मेरे साथ। व्हाट वाज ही स्पीकिंग? वो क्या कह रहा था? एंड दैट created a spark in me for the first time. Jain scriptures should be read. This was the first time, but let me remind you about the second event. जब I was on the way to Bangalore, तो किसी ने किसी लक्षणों से मुझे पहचाना कि मैं थोड़ा कदम रख दिए थे, एकदम प्रारंभिक कदम इस मार्ग पर। तो किसी लक्षणों से उन्होंने जाना कि ये जैन है। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा मुझे कि आर यू अ जैन? दैट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। और तब मुझे लगा कि जैनिज्म मैटर्स। मैंने, उनकी भी पहचान होती है यार। सिखों को पगड़ी लगाओ, मुस्लिम भाइयों को और कुछ करो, किसी को और कुछ, सबके चिन्ह में कुछ चिन्ह ही नहीं दिया है। मूर्ख, ये 8 चिन्ह जो पढ़ाए जा रहे हैं वही तुम्हारे जैनिज्म के चिन्ह है। तुम्हें एक भी चिन्ह पकड़े में नहीं आता है। एनीवे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, वो एक बुजुर्ग ने वहां पर, इट सीम्स यू आर जैन। मैंने कहा, तब मैं जैन मतलब ऐसा कोई बहुत खास नहीं समझता था, तब का टाइम है। तो उन्होंने मुझे कहा, डू यू नो द थीम ऑफ जैनिज्म? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, आई हैव रेड एंटायर बुद्धिज्म, एंटायर जैनिज्म, परमानेंस विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। ये पहली बार उनके मुख से सुना मैंने ये चीज। मुझे फिर एक स्पार्क घर कर गया, जैनिज्म समझना चाहिए। धीरे धीरे वो अपना काम बनाता रहा। मैं इतना लालची लोभी था, मेरे बिजनेस में बहुत आती, और
1 नंबर कम 2 नंबर ही ज्यादा करता था मैं, और उसमें मैं मेरा करेज भी समझता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं इतना पढ़ने लग गया कि पिताजी कहने लगे तू यहां पर भी आते फिर भी पढ़ता रहता है। जो पिताजी मुझे पहले कभी ये समझाते थे, तू क्यों ऐसी सोचता है बात, वी हैव लॉट इनफ, हमें नहीं करना चाहिए सब, क्यों चाहते तो सब तुम्हें ही सब मिले, तुम्हें ही सब मिले, बी इजी। वैसे भी कोई धर्म नहीं पढ़ा था उन्होंने, कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, लेकिन पुराने लोगों को बहुत पढ़ना नहीं पड़ता था। एनीवे, तो एक टाइम ऐसा आया कि वे उनको लगने लग गया ये ऊपर देखते नहीं है, और मुझे लिटरली ऊपर देखने में भी ये लगने लग गए जितनी देर मैं ऊपर देखूंगा उतनी समय में तो मेरी आई विल मिस 2 लाइन्स। बड़ी बड़ी चोरियां होने लग गई। आई वॉज ऑब्जेक्टेड। पापा जी कहने लगे तुम क्या कर रहे हो यार, सब चोरियां हो रही तुम्हारे सामने सामने, और पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले तो मेरी धाक हुआ करती थी, क्योंकि तब मैं लोभी था। नहीं, रियली ये सब बातें हैं मैं आपको, बट तू रुचता जगतनी रुचिया से सो, एक घटना बता ही दूंगा, फिर अपन मिले ना मिले। कणाद ऋषि हुए, कणाद ऋषि आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं। कणाद ऋषि वैशेषिक मत के फाउंडर है। कणाद ऋषि का और एक नाम अक्षपाद है। अक्षपाद क्यों है आप जानते हो? अक्षपाद इसीलिए है क्योंकि उनका एक नेचर था, ही यूज्ड टू कीप ऑन रीडिंग ऑलवेज, इवन व्हाइल वॉकिंग। चलते चलते भी वो आदमी पुस्तक लेके पढ़ता था, पुस्तक 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 पुस्तक। अरे क्या हो गया तुमको? एक दिन धड़ाम से गड्ढे में गिर गए, तो कहते कोई प्रकट हो गया व्यंतर व्यंतर, और उनको पूछा क्या चाहिए भाई तुम्हें, आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। तो उन्होंने कहा यदि मुझे कुछ दे सकते हो तो पैरों में 2 आंखें और दे दीजिए, मैं 1 मिनट भी मैं इससे दूर नहीं रह सकता ग्रंथों से। अब मुझे सीता की और रामचंद्र जी की भी याद आ गई। रामचंद्र जी और सीता की शादी हो रही है, और घूंघट का जमाना होगा, तो और डायरेक्ट चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाते होगे हस्बैंड के, ऐसा जमाना होगा। हालांकि तब यह जमाना नहीं था, तब स्वयंवरों का जमाना था, तब तो खुली आके सब देखना पड़ता था, तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ता था। खैर, फिर आप लोगों को लगेगा मैं बिगाड़ रहा हूं लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जब शादी के लिए आमने सामने बैठ गए वे, तो वो पंडित बार बार ये कहता जा रहा था आहुति आहुति आहुति, और सीता बार बार आहुति देना भूल जाती थी। रामचंद्र जी क्विक थे, अरे क्या है तुम्हें क्यों रिमाइंडर देना पड़ता है भाई, आहुति का समय आ गया, सुनो, लिसन लिसन लिसन, चढ़ाओ भाई जल्दी। तो वो कहां खो जाती थी? वो खो इसमें गई थी कि उसके हाथ में कंगन थे, कंगन। उस कंगन में नग थे, नग, डायमंड्स। उस डायमंड में ठेठ रामचंद्र जी की झलक आ जाती थी। रामचंद्र जी को निरंतर देखना चाहती थी। वो चाहती थी मैं थोड़ी देर के लिए यदि हाथ आगे करूंगी, ओ आई विल मिस देन। राम के रूप को निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब, कोई बता सकता है? याते सब सूझ भूल रही, कर, 1 मिनट, कर टेक रही नैन टारत नाही। छंदिया हवा हुआ होगा, देख लेना। और वो कितने से भी हिलाना नहीं चाहती। ऐसा आंखों का रिश्ता जब आपका ग्रंथों से होने लग जाएगा, अरे कमाल हो जाएगा जीवन में। स्वाध्याय के लाभ ऐसे क्या बताता बैठू मैं आपको, स्वाध्याय की क्या इंस्पायर करो। अभी जिसको वो मिला नहीं उसको पता नहीं ये चीज। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, और दुनिया की जरूरत महसूस नहीं होगी टू अचीव योर मीन्स, क्योंकि योर लाइफ विल बी सो मीनिंगफुल, you lose all your means, you lose all your wishes.
एनीवे मेरे पास है और एक सेशन में और वहां बात करूंगा। ओम नमः। चलिए जिनवानी स्तुति होगी ना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।